आपको लिख रहा हूँ 3x + 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो अलग बात है कि लीनियर है, उसका नाम अलग बात, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें आप देखो ये जो टर्म है ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, प्लस। ऑपरेशन कितने टाइप होते हैं, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं मैथ में, सिर्फ 4 ही तरह के होते हैं ना। तो ये क्या, कौन सा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हो गया। ये क्या है, x, ये क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है, 3, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये है आपका, ये जो नंबर है 3, ये है कोएफिशिएंट। अब जरा आप देखें, ये जो एक्सप्रेशन बना है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये पूरा मिलके बनेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। 3x + 5 क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक इसमें वेरिएबल था, एक कोएफिशिएंट था, एक ऑपरेशन था, एक कांस्टेंट था। इन चारों चीज़ों से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसलिए हमने पहले ये टर्म, चारों टर्म की बात की थी। ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ एक कुछ लिखते हैं ज़रा, जैसे मैं आपसे कहूँ 3x² + 5x - 9, ये क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आपसे कहूँ कि यह बताओ आप कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो हम देखेंगे x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है इस टाइम, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3। मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, ये हो गया 5, x के साथ मल्टीप्लाई में 5 है। तो आपसे मुझे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है भाई, वो है आपका -9 कांस्टेंट। विदाउट वेरिएबल जो वैल्यू रखी होगी, विदाउट वेरिएबल, जहाँ x y z कुछ भी नहीं होगा, ABCD, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो -9 क्या हो गया, कांस्टेंट। नंबर तो ये भी है, बट ये क्या है, वेरिएबल के साथ है, तो इसलिए इन्हें बोलेंगे कोफिशिएंट। तो 3 और 5 जो है कोफिशिएंट हो गया, -9 क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये जो दो है नंबर, ये प्लस और माइनस, ये दोनों क्या है, ऑपरेशन। समझ गए आप, ऑपरेशंस क्या, प्लस और माइनस, ये दो यूज हो गए प्लस। तो इन चारों चीजों से मिलकर बन रहा है, क्या बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए, कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और सर बता रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या ये दोनों एक चीज है, क्या ये दोनों में कोई फर्क है, तो क्या है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है भाई, जितने भी एक्सप्रेशन है पूरी दुनिया में, जितने भी एक्सप्रेशन है किसी भी टाइप का मैं लिख दूं, जितने भी एक्सप्रेशन है जो भी इन चार चीज़ों से मिलकर बनेंगे, वो सारे के सारे क्या है, एक्सप्रेशन। लेकिन उन सारों के सारों एक्सप्रेशन में सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होते, उसमें कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ पॉलिनोमियल नहीं होते। क्या, अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसमें एक एक्सप्रेशन होगा और एक पॉलिनोमियल होगा। वैसे पॉलिनोमियल भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट एक्सप्रेशन, सॉरी, एवरी पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन, बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या डिफरेंट है। मैं आपसे कहूं
के लिखा हुआ है x की पावर -2 + 3, ये क्या है? आप कहोगे कि भाई देखो इसमें वेरिएबल भी है, या मान लो चलो और भी ले लो, इसमें वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है ना, और ये सारी चीजें हैं चारों की चारों। तो ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि हमेशा वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे हम नंबर सारे एक नंबर लाइन की बात करें, इस पे क्या है? 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ऐसे। तो इसमें जरा देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इंटीजर है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव है, ये कैसे है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है? ओके। अब इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर के अलावा जितने भी बचे वो कैसे हो गए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, सही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को किस नाम से हम कह सकते हैं? होल नंबर। ये होल नंबर भी तो है ना, होल नंबर। ओके। इंटीजर कैसे? इंटीजर नॉन नेगेटिव, ऐसे इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ एक वर्ड में और, कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर में होनी चाहिए। अब आ जाए इधर, इसमें इसकी पावर क्या है? इसकी अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है? पावर है -2, और -2 क्या है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है? नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है इसकी पावर, तो ये एक्सप्रेशन तो हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कैसे होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 5, किसी भी होल नंबर हो, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, आप समझ गए? ठीक है। तो पॉलिनोमियल जितने भी एक्सप्रेशन हैं उसमें, ऑल एक्सप्रेशन में जितनों की पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव है, तो वो कैसे हैं? पॉलिनोमियल है। और नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन है वो। मतलब एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव पावर वाला भी है और नेगेटिव पावर वाला भी है, बट पॉलिनोमियल सिर्फ पॉजिटिव पावर वाला होगा। पॉजिटिव मतलब होल नंबर वाला, उसमें 0 भी है, 0 वाला भी क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो आई होप ये बात आप समझे होंगे। क्या समझे होंगे? कि डिफरेंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन। तो मैं अगर इसको एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहूं, मैं 2 सर्कल बना रहा हूं, ये देखो, एक बड़ा सर्कल, एक उसके अंदर छोटा सर्कल। ये जो छोटा सर्कल है ये है आपका क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझ गए बात? इसका मतलब इस बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ सारे पॉलिनोमियल किस में है? एक्सप्रेशन में है, बट सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं है। जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल हों, बट सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो जरूरी है और वो होंगे ही क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट
एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, बट सभी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये बात हमने समझी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई इसमें? अब हम ये तो समझ गए कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट क्या है। अब हम बात करते हैं, अब इस चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं हम क्या, ये तो हम समझ गए भाई वेरिएबल क्या होता है, जितने भी एक्स वाई जेड होते हैं या ABCD जिस भी फॉर्म में दी होती है इक्वेशन, उसमें सारे के सारे वेरिएबल हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? एक फिक्स वैल्यू जिसके साथ आते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 3x, तो 3 इज क्या है? 3 है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ऑपरेशन आपको मालूम कैसे होते हैं? 4 टाइप के होते हैं मैथ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन चारों का मजमुआ कंबाइंड होके, इन चारों का यूज करके हम जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी दो टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो टाइप के हैं। एक वो टाइप जो जिन पे नेगेटिव पावर हो सकती है, ठीक है, और एक वो जिनकी सभी टर्मों की पावर क्या होगी? पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। जीरो भी है इसमें ना, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव पावर वाले पॉलिनोमियल होते हैं, और बाकी सारे जितने भी हैं नॉन नेगेटिव और नेगेटिव सारे मिला के टोटल वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे इसकी कोई कैटेगरी ऐसी है नहीं स्पेशली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर भी हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल। क्या? अब ये दो टाइप से देखते हैं इन्हें, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग, एक टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म के अकॉर्डिंग क्या है भाई? टर्म्स और डिग्री। सबसे पहले तो एक बात आती है डिग्री क्या है। टर्म्स तो ये होती है, जैसे मैं आपसे अभी लिख रहा हूँ आपको 3x + 4y + 9, कितनी टर्म है? 1 2 3। इस ऑपरेशन से पता चल जाता है। ठीक है, प्लस माइनस, अगर प्लस या माइनस हो तो उससे एक ही हो गई, दूसरी है, तीसरी, कितनी टर्म हो गई? 3। मैं आपसे कहूँ 3x + 9, कितनी टर्म हो गई? 1 और 2। मैं आपसे कहूँ 4x, कितनी हो गई टर्म? एक सिंगल टर्म है। तो टर्म, ये तो टर्म होती है। और डिग्री क्या होती है? डिग्री पर होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं आपसे लिखूँ 5x² + x - 9, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कहाँ है? एक तो एक, ये दोनों वेरिएबल है तो एक ही, पर इस पर पावर कितनी है? 1, और इस पर कितनी है? 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो गई आपकी डिग्री। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैं आपसे लिखूँ 3x³ + 4x² + 3x - 9, तो क्या है ये? एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या वेरिएबल की? 3। डिग्री कितनी होगी? 3। तो इस तरह से हम ये हो गई आपकी डिग्री और टर्म। ठीक है, इन टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है मोनोमियल। मोनोमियल ये क्या होते हैं? सिंगल टर्म होती है, जो भी सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म वाला, सिंगल टर्म होगी तो जैसे ये, जैसे मैं कहूँ 3p 2n 5x, ये क्या है? मोनोमियल है सब, सिंगल टर्म है ना, इसलिए मोनोमियल। 2 ये होती है बायोनोमियल। बायोनोमियल्स कहते हैं, इसमें होते हैं 2 टर्म। 3 ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म होती है। कितनी होती है भाई? 3 टर्म। 3 टर्म वाला क्या होगा? ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म वाला मोनोमियल। 2 टर्म वाला बायोनोमियल। 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। ठीक है, और जैसे मान लो 4 टर्म वाला तो उसका अलग नाम है क्वाड्रेटिक। ठीक है,
5 टर्म वाला भी हो सकता है, 6 टर्म, कितना भी, तो उनको एक सिंगल वर्ड कह देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, इनका नाम ले देते हैं मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा होगा तो सब कैसे हो गए, एक साथ बोल दे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग बात करो, जैसे सपोज करो यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग आएंगे हम पहले, जिसमें सिंगल पावर होगी, तो पावर डिग्री कितनी होगी 1, तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 वाला क्यूबिक। सिंगल टर्म वाला, सॉरी सिंगल पावर वाला मैक्सिमम पावर है उसकी अगर 3 है, जैसे वो एक सिंगल है, जैसे ये है 3x + 9, ये क्या है, ये है, इसमें डिग्री 1 है तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है इसमें मैक्सिमम पावर क्या 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री, जैसे इसमें डिग्री कितनी है 3, मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो चलिए डिग्री 3 हो गई, तो 3 डिग्री वाले को क्या कहेंगे क्यूबिक, और ज़्यादा वाले को सिंगल वर्ड में सिंगल क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम बस ये 2-3 यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में यही टर्म यूज़ करते हैं वो ना। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लासिफिकेशन इसका समझ में आया होगा, और ये जो है ना 7th 8th में हम कर चुके हैं, तो कोई ऐसी मसले वाली बात है ही नहीं।